अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा यूनिट नंबर 10 करेंगे। इसमें से एक एमसीक्यूज़ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग आएगा। ठीक है, टोटल 9 नंबर का पेपर आ सकता है, लेकिन आपको मैंने जब 7 चैप्टर का मार्क करवाया था तो मैंने बताया था 7 या 10 में से लॉन्ग आएगा। ठीक है, तो आपने अगर 7 तैयार कर रहे हो तो 10 लाजमी तैयार करना है। ठीक है, टोटल इसमें से 9 नंबर का पेपर आ सकता है। हम मार्क कर लेते हैं पहले। पेज नंबर 193 पे आ जाए, एक्सरसाइज 10.1 से आगे। ठीक है, ये सारा पेज नहीं करना, एग्जाम्पल नंबर 12 है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब इससे ऑनवर्ड ना सारा ही नहीं करना ना। पेज नंबर 194 नहीं करना, 95 नहीं करना, 96 नहीं करना, और एक्सरसाइज 10.2 हमारी सारी कटिंग है। तो इसमें से आपने सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, और इसके अलावा MCQs बेटा सारे करने हैं। और क्वेश्चन भी आ जाए रिव्यू में 199 पेज नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, 5, 6 और 7 कटिंग है। यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है ग्राफ ऑफ फंक्शन। बेटा इसमें हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे चैप्टर में कि कैसे ग्राफ बनते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। फंक्शंस आर इसेंशियल टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड फिनोमेना यूजिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट। कहते हैं फंक्शन हमारे पास एक लाजमी टूल है रिप्रेजेंट करने का, जो हमारे पास रियल वर्ल्ड फिनोमेना होता है उसको। ठीक है, अ फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग अ फंक्शन, इक्वेशन, ग्राफ, न्यूमेरिकल टेबल और अ वर्बल डिस्क्रिप्शन। कहते हैं फंक्शन को हम कई तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें हमारे पास इक्वेशन भी इंक्लूड है, ग्राफ भी, न्यूमेरिकल टेबल भी और वर्बल डिस्क्रिप्शन भी। फॉर एग्जांपल द एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। हमें पता है एरिया हमारे पास क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वेयर। तो हमारे पास पाई की वैल्यू तो बेटा फिक्स है, क्या होता है 3.1416। तो हमारे पास फिर एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन दिस केस इन सच केसेस वन वेरिएबल वाई डिपेंडेंट ऑन अनदर वेरिएबल एक्स। कहते हैं इन केसेस में क्या होता है, हमारे पास एक जो वेरिएबल होता है वो डिपेंड करता है किसी दूसरे वेरिएबल एक्स के ऊपर। मतलब यहाँ पे एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इसको हम लिखते कैसे हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अक्सर हमें बेटा वाई इज इक्वल टू 2x² + 1 ऐसे लिखा होता है ना। तो हम एक्स की वैल्यू देते हैं तो हमें वाई की वैल्यू मिलती है। तो इसी को बेसिकली ना एफ ऑफ एक्स बोला जाता है। तो एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, हम इसकी वैल्यू देते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू देने के बाद हमें वाई की वैल्यू मिलती है। अब बेटा यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 दें तो हमें कोई वाई की वैल्यू कुछ और मिल जाएगी, 2 देंगे तो कुछ और मिल जाएगी, -2 देंगे तो कुछ और मिल जाएंगी। मतलब जो वाई की वैल्यू वो डिपेंड कर रही है एक्स की वैल्यू के ऊपर। कहते हैं हेयर एफ डिनोटेड द फंक्शन। यहाँ पे जो एफ इस्तेमाल हुआ है ये फंक्शन को डिनोट करता है। एक्स यहाँ पे बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे कि इनपुट भी बोला जाता है, और वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ एक्स। हमारे पास है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस। तो लीनियर फंक्शन वो होगा जिसमें वेरिएबल की पावर बेटा 1 होगी, तो वो लीनियर फंक्शन आएगा। जैसे लीनियर इक्वेशन है ना, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल अगर एक्स इस्तेमाल हो रहा है, अगर एक्स की पावर 1 आ रही है तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास अगर वेरिएबल की पावर 1 आएगी तो वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। तो पढ़ते हैं, कहते हैं आ लीनियर फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। इससे हमारे पास इसके नतीजे में जो ग्राफ बनता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कहते हैं ये रिप्रेजेंट करता है हमारे किसको, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को 2 वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, इन जनरल फॉर्म ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mx + c। पीछे पर भी हुई है ना हम लोगों ने, y इज इक्वल टू mx + c चैप्टर नंबर 7 में भी। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। m यहाँ पे हमारे पास स्लोप था। ठीक है, वहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने चैप्टर 7 में ही पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होती है, स्लोप होती है। या फिर उसका दूसरा नाम हमने ग्रेडियंट पढ़ा था। इंडिकेटेड हाउ स्टेप इट इज़ एंड c इज़ द y इंटरसेप्ट। हमारे पास जो c था बेटा वो हमारे पास क्या था, y इंटरसेप्ट है। इट आल्सो भी रिटर्न एज y इज इक्वल टू mx + c। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। और एक्सरसाइज का 10.1 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके 3 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, वो सेम हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे हैं, तो वो 3 पार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, कहते हैं स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x - 1। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी,
ठीक है। तो कहते हैं दो स्केच द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन वी कैन फिक्स्ड फाइंड इट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो बेटा कहते हैं इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए हमें, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स के लिए हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। अच्छा बेटा याद रखना है, जब एक्स इंटरसेप्ट लेंगे ना तो तब वाई को 0 पुट करना है, और जब वाई इंटरसेप्ट लेंगे तो हमारे पास एक्स 0 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई को हम लोग एक्स को 0 पुट किया, मतलब हमारे पास आंसर में वाई इंटरसेप्ट मिलेगा। ठीक है, वाई को 0 पुट कर दें तो बेटा ये 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा पहले तो सॉरी यहाँ पे x को 0 पुट कर रहे हैं वाई इंटरसेप्ट के लिए, तो x को 0 पुट करें। अगर ये चीज़ 0 होगी तो मतलब ये सारी 0 होगी, y की वैल्यू को मिल गई -1 मिल गई है। ठीक है, तो x हमने 0 पुट किया, y हमें -1 मिल गया। हमें पता है जब ऑर्डर पे हम लिखते हैं तो पहली वैल्यू x की आती है और दूसरी y की आती है। तो बेटा नेक्स्ट हम लोगों ने x इंटरसेप्ट निकालना है। जब x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को 0 पुट करेंगे। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू जब 0 हो जाएगा ना तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 आएगा। 1 इधर आके हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा तो 2x आ जाएगा, तो 2 इधर आके डिवाइड 1/2 हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले x की वैल्यू लिखें तो 1/2 है, y हमने 0 पुट किया है तो ये x इंटरसेप्ट मिल गया हमें। ठीक है, तो इससे हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो बेटा हमें कोऑर्डिनेट बना लें पहले। आपको पता है ये x एक्सिस होता है और ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होती है वो y एक्सिस होती है। जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं वो रीजन होता है जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती हैं। ठीक है, और इसके राइट साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है। और अपवर्ड जाएँ तो हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव और डाउनवर्ड y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है बेटा, ये ग्राफ पेपर होता है। ये ग्राफ पेपर पे वैसे तो हम पेज पे बना सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ग्राफ पेपर पर बनाया हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे गैप है, हर जो स्मॉल बॉक्स है ना उसको A1 गैप से रखा हुआ है, 1 2 3। ठीक है, इसी तरह आप नंबरिंग दे लें इन्हें। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, एक 0 है और -1 है, मतलब हमारे पास x 0 है और y -1 है। तो बेटा x 0 यहाँ पे है और y -1 नीचे क्यों होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास 0 और -1 मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास है 1/2 एंड 0, मतलब हाफ है। ठीक है, 1/2 0.5 होता है ना, हाफ और साथ में 0। तो बेटा हमारे पास 1 ये है, तो ये 0 से लेके 1 तक, तो इसका हाफ करें इस लाइन का तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2 और 0 पॉइंट आ जाएगा। स्केल और इन दोनों को आपस में मिला दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये तो कि हमारे पास ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1 का। ठीक है, लिखा हुआ है द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन दैट राइजेज द राइट बिकॉज द स्लोप इज पॉजिटिव। कहते हैं हमारे पास ये राइट साइड पे बना है क्योंकि हमारे पास स्लोप क्या था, पॉजिटिव है। सिंपल हमने एक ग्राफ ही बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा 10.1 है, ये देखें। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं ना वो इन्हीं लाइंस के ऊपर हैं, तो वो करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। ये हमें कुछ लीनियर फंक्शन दिए हैं, इनके ग्राफ स्केच करने हैं। तो बेटा मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया सेम है। एक दफ़ा x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे तो y को 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें 2 ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं, उसको जैसे हम लोगों ने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है तो आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इस दफ़ा y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। बेटा पहले x इंटरसेप्ट निकाल ले तो पुट y इज इक्वल टू 0, जहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास 5 उधर जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 5/3 मिल जाएगा। तो हमारे पास 5/3 कैलकुलेटर पे रखें तो 1.67 मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। x की वैल्यू ये मिल गई है। तो बेटा इस ऑर्डर पेयर में लिख लें, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब x हमारे पास क्या है 1.67 और y हमने 0 पुट किया हुआ था, तो ये हमारे पास क्या है x इंटरसेप्ट है। इसी तरह फिर सेम हमारे पास है y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे तो बेटा यहाँ पे 0 पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे x 0 हो जाएगा, तो मतलब ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, y माइनस y 5 मिल जाएगा। तो ये देखें y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 5, तो y हमें -5 मिल गया। ऑर्डर पेयर में लिखें, पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू, तो ऑर्डर पेयर में हमें मिल जाएगा 0 और -5। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट है। अच्छा अब आप बेटा आप इसको सिंपल पेज पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ पेपर पे भी ये दोनों पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ग्राफ पेपर पे बता देती हूँ, फिर मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। ठीक है, ये हम जूम कर लेते हैं इसे ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। तो बेटा 2 पॉइंट हमारे पास कौन कौन से मिले हैं, एक मिला है 1.67 और 0। ठीक है, और दूसरा में मिला है 0 और -5। ठीक है, तो बेटा आपको पता है ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी मैंने वही लिखी है, बस x के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, इस लाइन से अपवर्ड जाएँ तो डाउनवर्ड हमारे पास नेगेटिव है। लेफ्ट साइड पे x की नेगेटिव वैल्यू है और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो बेटा ये हमारे पास पहला पॉइंट है 0 और -5। तो बेटा ये हमारे पास मैंने 2 बॉक्स दिए, छोटे जो बॉक्स ये देखें, 1 है और ये फिर 2 है। मैंने 2 को 1 का नाम दिया है। ठीक है, मतलब ये देखें ये 1 यहाँ से लाइन शुरू करें तो अगर 1
2, मतलब 1 और 2 ये दोनों मिला के हमारे पास 1 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये -1, -2, -3, -4, -1, ठीक है। यहाँ पे 1, 2 और 3 का नाम दे दिया है। पहला पॉइंट है 0 और -5। हमारे पास x पे 0 हो और y -5 हो, तो x सारी y एक्सिस पे 0 होता है और -5 हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1.67, ठीक है। तो बेटा 1 ये है, तो 1 और 2 ये है, 1 और 2 का हाफ ये वाली लाइन आएगी ना, उसे थोड़ा सा 6, 7 है ना, 1.5 से थोड़ा सा आगे ले जाएं तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें आप, पेंसिल लें, ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला दें। तो बेटा ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास किसका ग्राफ है, y = 3x - 5 का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा ग्राफ बन गया। अच्छा, तो बेटा ये था हमारे पास ग्राफ में कि आपने कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगर आप लोग सिंपल बनाना चाह रहे हैं, आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है वैसे तो ले ले, अच्छी बात है। तो बेटा आपने कोऑर्डिनेट बनाना है, यहाँ पे आपको पता है, ठीक है, ऐसे बनाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है x के होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ x डैश है और यहाँ पे y डैश है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू लिखें 1, यहाँ पे कहीं पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ नीचे डाउनवर्ड जाएँ तो -1, -2, -3, -4 और -5 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा पॉइंट हमारे पास क्या थे, 0 और -5। -5 तो हमें ये मिल जाएगा, 0 और -5 एक, और दूसरा हमें 1.67, तो 1 और 2 के दरमियान हाफ से थोड़ा सा आगे ले जाएं तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो दोनों को बेटा क्या करें, आपस में मिला दें, तो ये हमें क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब जैसे आपको आसान लगे वैसे आप ड्रॉ कर लें। इन्हीं लाइंस के ऊपर सेकंड पार्ट है हमारा, ठीक है। y = -2x + 8। तो x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y 0 पुट कर देंगे। तो बेटा ये 0 पुट हो गया, तो यहाँ से 2x नेगेटिव है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2x = 8 आ जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 4s are 8 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4। ऑर्डर पीरियड में लिखे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। x यहाँ पे 4 है और y यहाँ पे 0 है, तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास y इंटरसेप्ट है, x को 0 पुट करना है। तो बेटा यहाँ पे x को 0 पुट कर लें आप, ये 0 पुट हो गया तो +8, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, y हमें 8 मिल गया। ऑर्डर पीरियड में लिखिए 0 और 8 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स मिल गए। नेक्स्ट हमें अगेन ग्राफ पे बनाना है, तो बेटा इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो एक 2 पॉइंट है हमारे पास, एक है 4 और 0, और नेक्स्ट हमारे पास है 0 और 8। तो बेटा ये देखें, ये x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि दोनों पॉजिटिव मिली है, और ये y की पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे 1 2 3 1 1 का गैप है, और जो y की वैल्यू है ना उस पर 2 2 का गैप रखा है मैंने, 2 4 6 8। अगर 1 1 का रखती ना तो बहुत लंबा चला जाना था, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से 1 1 का भी रख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। बेटा ये देखिए हमारे पास पहला पॉइंट है 4 और 0। तो बेटा ये x एक्सिस पे 4 ये है, ठीक है, और y पे यहाँ अंडरस्टूड है 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 8, तो 8 y एक्सिस पे ये है, यहाँ पे x 0 होगा। तो बेटा इन दोनों को आपस में मिला दें आप, ठीक है। ये हमने मिला दिया, तो बेटा ये हमारा ग्राफ बन गया। ये पॉइंट है हमारे पास 4 और 0, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0 और 8, और ये किस लाइन की इक्वेशन है, y = -2x + 8 की, ठीक है। तो बेटा अगर आपने अच्छा बेटा अगर आप ग्राफ पे नहीं बनाना चाहते हैं तो पेपर पे बना लें। तो बेटा ये हमारे पास आपका कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 1 2 3 और ये 4, ठीक है, मैं रफ सा बना रही हूँ ये। और अपवर्ड 2 2 का गैप लिया था, 2 2 का ले लें, 2 4 6 और ये 8 बन जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास है 4 और 0, 4 और 0 ये है, अगला है 8 और 0, वो हमारे पास ये है। दोनों को बेटा आपस में मिला दे, इधर स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये आपस में मिला देता हूँ, ये हमें ग्राफ मिल जाएगा। ये पॉइंट है हमारे पास 0 और 8, और ये पॉइंट है हमारे पास 4 और 0, और ये हमारे पास किस लाइन की इक्वेशन है, y = -2x + 8 की, ठीक है। तो बेटा ये नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y = 0.5x - 1। अच्छा पॉइंट देखे घबराना नहीं है, हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, सीधा कैलकुलेटर पे लिखना होता है। तो बेटा सेम है, x इंटरसेप्ट इस्तेमाल करें और y इंटरसेप्ट निकालें, और y इंटरसेप्ट ही करें। तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करते हैं,
ठीक है। तो y को 0 पुट किया तो हमारे पास 0.5x - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। तब ये 0.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप 1 डिवाइडेड बाई 0.5 लिखेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो 2 हमारे पास x आ गया और y हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर में आ गया 2 और 0 है, हमारे पास क्या है, x इंटरसेप्ट है। बेटा इन्हीं लाइन पे y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं, तो बेटा ये टर्म 0 हो जाएगी, y हमें -1 मिल जाएगा। तो हमें पॉइंट मिल गया x और y 0 और -1, तो ये दोनों ऑर्डर पे मिल गए। तो ग्राफ पे बना लेते हैं, जूम इन करते हैं बेटा, ये देखें। तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश आएगा और ये यहाँ पे y डैश आएगा। पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, एक पॉइंट हमारे पास है बेटा 2 और 0, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 और -1। 2 और 0, x एक्सिस का 2 ये नज़र आ रहा है। अगेन मैंने 2 छोड़ के ना, 2 बॉक्स छोड़ के फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 2 छोड़ के, ठीक है। वरना ना बहुत पास बन जाता है, आप एक भी छोड़ के भी 1 2 3 लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। बेटा 2 और 0, तो 2 पॉइंट ये वाला मिल गया हमें, ठीक है। 2 और 0, ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, 2 और 0। नेक्स्ट हमारे पास है 0 और -1, y एक्सिस का -1 है, तो -1 नीचे को आएगा, डाउनवर्ड आएगा इस लाइन से, तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गया 0 और -1। अगेन इन दोनों को आपस में मिला दें तो हमें ग्राफ मिल जाना, एक स्ट्रेट लाइन मिल जानी है। तो ये आप मिला दें इसे, ठीक है। तो बेटा ये हमें क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन। ये किस चीज़ की लाइन मिली है हमें, y = 0.5x और -1 के, ठीक है। अगेन आप इसे पेपर पे बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लेते हैं। आपको पता है ये वर्टिकल लाइन हमारे पास y एक्सिस है और ये बेटा ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिख लें, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। पॉइंट्स लिख लें, हमारे पास ये 0 है बेटा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। लेकिन इस ना अपने यहाँ पे बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो गैप रखेंगे ना आप बेटा, ये अपने सेम रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा गैप फ़र्क नहीं रखना कि एक हमने पॉइंट यहाँ पे लगा लिया और दूसरा इतना ज़्यादा गैप दे के यहाँ पे लगा लिया, फिर वो ग्राफ एक्यूरेट नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे हम लोगों ने -1 रखा था ना, -2 और -3। एक पॉइंट हमारे पास 2 और 0 है, ठीक है। तो बेटा 2 और 0 ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 और -1 है, तो 0 और -1 ये मिल जाएगा। इन दोनों को बेटा आपस में मिला दें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, किस ग्राफ की, लीनियर फंक्शन की 0.5x -1, ठीक है। तो बेटा ये 3 ही पार्ट आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें हमारे पास ना 2 चीज़ों को डील किया गया है, ठीक है। एक हमारे पास कह रहे हैं प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है और क्यूबिक भी है, उनके हम लोगों ने ग्राफ बनाने हैं। जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है बेटा वो क्यूबिक है, जो सेकंड और फोर्थ है वो हमारे पास स्क्वायर का है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। तो ये देखिए, इसकी पहले एग्जाम्पल्स करते हैं। ये देखिए हमारे पास टॉपिक है 10.1.2 ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। बेटा हमारे पास डेफिनेशन है, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व एक्स स्क्वायर टर्म। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास टाइप है पोलिनोमियल फंक्शन की, जिसमें हमारे पास जो टर्म एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हुई होती है। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है y = ax² bx + c। a b और c बेटा हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं और a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। इनकेस अगर ये 0 हो जाएगा तो बेटा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहेगा, ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, साथ में ना 2 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं। एक तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है ना बेटा वो पैराबोला बनता है, ठीक है। इसकी शेप हमारे पास ऐसे होती है, ठीक है, ऐसा गोल सी। तो क्या कहते हैं, अगर a > 0 है, मतलब a से मुराद है ये x² का जो कांस्टेंट साथ में कोफिशिएंट लिखा होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 2 3 मतलब 0 से बढ़िया आ रही है तो पैराबोला ओपन होगा अपवर्ड, ठीक है। अगर इस a की वैल्यू <0 आ रही है तो पैराबोला ओपन होगा डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरह की शेप का। तो बेटा इसके हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, कह रहे हैं ग्राफ को प्लॉट करें y = x² को और y = -x² को, दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, प्लॉट करना है इसे। तो बेटा ये देखें, हम x की वैल्यू देंगे और हमें y की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो x की वैल्यू अब -3 से लेके -2 -1 0 1 2 3 रखें, ठीक है। फिर यहाँ पे पुट करते जाएँ तो हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। -3 का 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर ये अल्टरनेट साइन है, जिसके साथ यहाँ प्लस लगेगा वहाँ माइनस लग जाएगा, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 9 है तो -9 आ जाएगा, -2 का लिया तो 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास साथ में ग्राफ है।
ये ग्राफ पेपर होता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक जो यूनिट है हमारे पास, जो एक हमारे पास स्मॉल बॉक्स है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लो बाकी हमारे पास जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास हर जो पॉइंट है वो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये हमारे पास ये यहाँ ये एक ब्लॉक है, ये 2 4 6 8 हर ब्लॉक है वो 2 का गैप दे के हमने रखा है, ठीक है। वो अपनी मर्जी से एक का भी रख सकते हो वैसे। तो हम से सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर दें। पहला है -3 और -9 का। एक्स एक्सिस का -3 बेटा ये है हमारे पास, इसको ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस हमें 9 चाहिए, पॉजिटिव 9, तो बेटा ये 8 है और ये 10 है, इनके इन बिटवीन हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा -3 और 9। नेक्स्ट हमारे पास -2 और 4 है, तो बेटा -2 हमारे पास ये है, ठीक है। और इधर से हमारे पास 4 आ जाएगा, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट -1 और 1 है, बेटा -1 ये है, सॉरी -1 और 1, ठीक है। -1 ये है, यहाँ से आएगा और इधर से 1 आएगा, तो ये पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट 0 0 है, तो 0 0 ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 1 1 है, बेटा 1 ये एक्स एक्सिस का और वाई का हमारे पास इधर से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 और 4 है, तो ये आ जाएगा। इसी तरह 3 और 9 ये आ जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को बेटा आपस में मिला दें तो ये हमारे पास पैराबोला बन जाएगा जो कि अपवर्ड ओपन हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखें कि हमारे पास -3 है और -9 है, बेटा -3 ये है, ठीक है। ये इधर से 9 आएगी और इधर से हमारे पास ये 9 आ जाएगा, -9, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट -2 और -4 है, बेटा -2 ये है हमारे पास, ठीक है, और -4 ये है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट -1 और -1 है, तो -1 ये है और इधर से -1 यहाँ से ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 0 0 है, ठीक है। नेक्स्ट 1 और -1 है, ये मिल जाएगा। इस तरह 2 और -4 ये है, 3 और -9 ये है, तो इनको आपस में मिला दें तो ये पैराबोला डाउनवर्ड खुल रहा है, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे ए है वो हमारे पास <0 है, मतलब -1 है ना, तो -1 <0 होता है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट पैराबोला पासिंग थ्रू द रीजन एंड ओपन अपवर्ड। कहते हैं जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, वो देखो रीजन से पास किया था ना, तो ये हमारे पास रीजन होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मीट करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास कह रहे हैं जो ग्राफ है वो रीजन में से पास का आ रहा है और वो अपवर्ड ओपन हो रहा है। इसके अलावा जो -x स्क्वायर है वो भी हमारे पास रीजन से पास किया है, लेकिन वो ओपन हुआ है डाउनवर्ड। मेरा नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। कहते हैं स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर -7x -9। अच्छा, x स्क्वायर का हमारे पास 2 है, मतलब a ग्रेटर दैन 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पैराबोला है वो अपवर्ड ही बनेगा, ये तो अंडरस्टूड है। साथ में उन्होंने हमें रेंज दे दी है कि x कहाँ से लेके कहाँ तक है, -3 से लेके 6 तक है, तो हमने -3 से लेके 6 तक की वैल्यूज़ ही लेनी है। तो बेटा ये देखेंगे हमारे पास -3 है और ये 90 है। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ लिखते जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता जाएगा। उसके लिए ना आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। अब ये देखेंगे हमारे पास है बेटा 2 है। अब यहाँ पे x जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे हमने -3 पुट करना है, तो 2 लिखें, 2 इंटू ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे हमारे पास -3 आ जाएगा, -3 और उसका क्या आना है, स्क्वायर आना है, स्क्वायर दबा दें, -7 इंटू -3, ठीक है, -9, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया। इसी तरह अगर -2 लिखना है तो यहाँ पे -2 लिख लें तो 13 आ जाएगा, -1 लिखना है 0 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। अभी सारी वैल्यू हम लोगों ने तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करनी है। तो बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमारे पास अगेन 1 1 का गैप लिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह माइनस की वैल्यूज़ होती हैं। और जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये 30 तक वैल्यू जा रही थी और नीचे से 21 तक, मतलब 30 तक मैक्सिमम जा रही है, और जो नेगेटिव वैल्यू है -15 तक जा रही है, तो बेटा इस वजह से इन्होंने 9 9 का गैप लिया हुआ है। क्योंकि आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये 9 18 27 36 45 का गैप लिया, और नीचे भी -9 -13 -27 -36 आ रहा है। तो बेटा ये देखिए -3 पे क्या मिल रहा है, हमें 30 मिल रहा है। तो बेटा -3 ये है, ठीक है। अब ये 27 है, तो 27 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास -2 और 13 है, बेटा -2 ये है, ठीक है। अब 9 से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -1 और 0 है, तो बेटा -1 इधर ही है, 0 यहाँ पे हमारे पास पूरे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। नेक्स्ट 0 -3 है, 0 ये है, और -9 हमारे पास ये आ जाएगा। 1 -14 है, 18 ये है, 18 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ, ये पॉइंट मिल जाएगा। 2 और -15 है, ये 14 है, 15 थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। फिर -12 है, 12 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 4 और -5 है, तो बेटा ये 9 हमारे पास यहाँ कहीं आके हमारे पास -5 आ जाएगा 4 पे। नेक्स्ट हमारे पास 5 पे 6 है, तो 5 है, तो 6 9 से थोड़ा सा नीचे रह जाएँ तो ये आ जाएगा। और 6 पे 21 है, तो बेटा ये हमारे पास 18 है, 80 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएँ तो ये पॉइंट आ जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर -7x -x रिप्रेजेंट द पैराबोला ओपन अपवर्ड
इट इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट 0 और 9। अब ये देखें वाई एक्सिस हमारे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। ये पूरी वाई एक्सिस की लाइन है ना, वो कह रहा है ये जो पैराबोला का ग्राफ है वो हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है बेटा, यहाँ पे एक्स 0 है और हमारे पास वाई -9 है। 0 और -9 पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि वाई एक्सिस पे हमें एक ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट है हमारे पास -1 और 0 और बस, और हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। कहते हैं ये हमारे पास आ जाएगा, मतलब ये 4 है ये 5 है, इनके दरमियान में है ना, तो ये 4.5 और साथ में वाई एक्सिस 0 आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास इंटरसेक्शन के हैं जो कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पैराबोला। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास ना क्यूबिक फंक्शन है। अब क्यूबिक में हमारे पास जो पोलिनोमियल है ना उसकी डिग्री 3 होगी, मतलब एक्स का क्यूब की वैल्यू इस्तेमाल होगी। अ क्यूबिक फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3। हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 3 होती है और ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है AX³ + BX² + CX + D। ABCD बेटा हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं और एक भी 0 नहीं होता। तो यहाँ पे रिमेंबर में लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक फंक्शन इज़ अ कर्व। हम क्यूबिक फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं ना, MCQ में पूछा जा सकता है, तो बेटा वो हमेशा क्या बनती है, एक कर्व बनती है। और इसके हमारे पास कहते हैं कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। कहते हैं इसके अलावा हमारे पास एश शेप का कुछ बनेगा ग्राफ, ठीक है। बाकी आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास है, इसमें हमारे पास क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ अब ये देखें नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे शेप का है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक कर्व बनी है। अब कह रहे हैं हमारे पास y = -x³ का ग्राफ बनाना है और ये हमारी रेंज ले रही है एक्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, -3 से लेके 3 तक। तो बेटा ये इसकी पहले आप डायग्राम ये टेबल स्केच कर लें, -3 -2 -1 1 0 1 2 3 लिख लें, ठीक है। -3 का क्यूब लेंगे तो 23 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो हमारे पास ये देखें माइनस इंटू कैलकुलेटर पे कर लें, रखें क्या रखना है हम लोगों ने -3 इंटू उसका क्यूब रखना है, तो बेटा क्यूब लेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग इसका -2 का लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने 1 2 3 मतलब 1 1 का गैप रखा है, बट लॉन्ग द वाई एक्सिस हम लोगों ने 10 10 का गैप रखा है। अब -3 पे 27 मिल रहा है, बेटा -3 ये है, ठीक है। ये 20 है और ये 30 है, 30 से थोड़ा सा नीचे रह जाएंगे तो 27 आ जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। -2 और 8 है, बेटा -2 ये है, 10 से थोड़ा सा नीचे रह जाएंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। -1 और 1 है, -1 ये है तो 0 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 0 और 0 है तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 1 और -1 है तो बेटा 1 ये है, -1 डाउनवर्ड जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 और -8 है, 2 ये है, 10 से थोड़ा सा ऊपर रह जाएँ तो ये पॉइंट मिल जाएगा। 3 और -27 है तो 30 से थोड़ा सा ऊपर रह जाएँ तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ठीक है, कर्व की सूरत में बनाना है तो बेटा ये ग्राफ हमें मिल जाएगा। और नेक्स्ट कह रहे हैं जो कर्व है ना बेटा वो हमारे पास पास कर रही है ओरिजिन में से, तो नज़र आ रहा है ये हमारे पास ओरिजिन है। यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, वो हमारे पास ओरिजिन होता है, तो नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये हमें एक क्यूबिक फंक्शन दे दिया है, साथ में हमें रेंज दे दिया -2 से लेकर 3 तक है, तो ये भी सेम ही है हमारे पास। -2 से लेकर 3 का वैल्यूज़ लिखें, इसमें पुट करें 1 बाई 1, तो हमारे पास बेटा -2 यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग द वाई एक्सिस 5 5 का गैप रखा है एंड लॉन्ग द एक्स एक्सिस 1 1 का गैप रखा है। तो -2 पे -35 मिल रहा है, बेटा -2 ये है तो -35 डाउनवर्ड आएगा, तो ये बेटा -35 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 पे -11 है तो बेटा -1 ये है और 10 के बाद हमारे पास -11 आ जाएगा। 0 पे -5 है तो 0 पे -5 ये आ जाएगा। नेक्स्ट 1 पे -5 है, बेटा 1 पे -5 है, ठीक है। अब 1 पे 1 ये है, ठीक है, पॉजिटिव का, और -5 हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 और 1 है तो बेटा 2 ये है और ये 5 का गैप है ना, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 ओ पे 25 है तो यहाँ पे 25 पे ले जाएँ, तो ये इसको आपस में मिला दें, ठीक है। जब ग्राफ बनाते हुए बस ध्यान रखना थोड़ा सा कर्व शेप में आए। तो क्या कह रहे हैं, द ग्राफ टेल अस दैट व्हेन x = 0 द फंक्शन वैल्यू इज़ -5। कहते हैं हमें ग्राफ भी बता रहा है जब x 0 होता है तो हमें ग्राफ की वैल्यू क्या मिलती है, -5 मिलती है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास रेसिप्रोकल वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। इसके पहले फर्स्ट और थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्यूबिक का, सेकंड और 4 वाला हमारे पास स्क्वायर का है। तो बेटा हम लोग पहले क्यूबिक वाले करते हैं दोनों का, फर्स्ट और थर्ड पार्ट।
बेटा ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास y = x³ + 2x² - 5x - 6। बेटा ये हमारे पास रेंज बता रहे हैं, x हमारे पास -3.5 से लेके 2.5 तक है। तो हमारे पास x की वैल्यू हम देंगे और हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, ठीक है। तो बेटा देखिए -3.5 है, -3.1 के नीचे हमारे पास -2.5 आएगा, उसके बाद हमारे पास -1.5 आएगा, फिर -0.5 आएगा, ठीक है, फिर 0.5 आता है, फिर 1.5 आता है और फिर 2.5 तक ही जाना है हम लोगों ने। तो बेटा इसके हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो ये देखें पहले हम लोगों ने x की जगह इनकी वैल्यूज़ दे दी हैं, तो आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखें, तो क्या लिखना है -3.5 ठीक है, और उसका क्या करना है, क्यूब लेना है। तो बेटा ये इसका क्यूब ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, फिर +2 और x यहाँ पे हमारे पास क्या है -2.5, तो लिखें 3.5 पुट कर रहे हैं अभी, -3.5 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर -5 और x हमारे पास क्या पुट कर रहे हैं -3.5, ठीक है, उसके बाद हमारे पास -6, तो आंसर हमें मिल जाएगा -6.875। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख लें, इनफ है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है -6.9 लिखा हुआ है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 5 आए या 5 से ज़्यादा आए तो हम उससे पीछे वाली टर्म क्या कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। बेटा अभी -6.9 आएगा। इसी तरह -2.5 पुट करें तो 3.6 आ जाएगा, 1.5 पे 2.6 आएगा, -0.5 पे 3.1 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यूज़ आ जाएंगे हमारे पास। अब आप ना इसे फ्री हैंड बना सकते हो, ठीक है, अपने हाथ से यहाँ पे भी बना सकते हो, वरना ग्राफ पे भी बना सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ बेटा। ये पहले मैंने ग्राफ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये देख लें। इसे जूम करते हैं ताकि हमें अच्छे से नज़र आ जाए। ये जूम हो गया, ठीक है। पॉइंट्स अब मैं बोली जाऊँगी, वरना उन्हें कॉपी पे जो मैंने भी पॉइंट्स लिए हैं आप वो लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट है हमारे पास, अब पहले तो हम इसी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना। ये देखें, ये हमारे पास बेटा x एक्सिस है और ये हमारे पास बेटा y एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास अब मैंने 0.5 का गैप रखा है, 0.5 हर 2 बॉक्स के बाद। अच्छा आप एक के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन एक के बाद ना वो बहुत छोटा सा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा 2 के रखा होता है ताकि ज़रा पॉइंट्स वाज़ेह मिल जाएँ। ये 0.5 है, 1 है, 1 के बाद 1.5, 2, 2.5, 0.55 का मैंने रखा है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव इज़ -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3 और -3.5 आ जाएगा। इसी तरह जो y है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास ज़्यादा थी, ठीक है, मतलब ज़्यादा 9 तक जा रही थी, तो बेटा उसका हम 2 का गैप रख दिया है। ये देखिए 2 बॉक्स के बाद मैंने रखा है 2, 4, 6, 8, 10 और डाउनवर्ड भी हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। अब पहली जो वैल्यू है हमारे पास क्या है -3.5 और -6.9। बेटा -3.5 कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, -3.9 और इसके क्या ढूंढना है -6.9। इसको डाउनवर्ड ले आए, ऐसे लाइन लगा लिया करें कच्ची पेंसिल से, ठीक है। और ये हमारे पास 6.9 आना चाहिए। बेटा 6 ये है, इसके बाद ये वाला 7 होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर लगा लें आप, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा -3.5 और -6.9। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है -2.5, तो बेटा -2.5 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये भी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 3.6 के साथ, ये देखें -3.6, तो ये ऊपर को जाएगा, यहाँ से ग्राफ ऊपर हो जाएगा। तो बेटा ये लिखें हमारे पास ये 2 है और यहाँ पे 3 आएगा, 3 से ऊपर हमारे पास यहाँ कहीं 3.6 आ जाएगा, ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है -1.5 पे 2.6, तो बेटा -1.5 ये है, 2 ये है, ठीक है, और ये 2.6 यहाँ कहीं आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है -0.5 पे, बेटा -0.5 ये है, उस पर हमें वैल्यू मिल रही है -3.1, तो 3 माइनस का तो डाउनवर्ड जाएंगे। तो बेटा ये 2 है तो यहाँ पे ये 3 होगा, तो 3.1 है, तो थोड़ा सा ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है 0.5 पे -7.9, तो बेटा ये हमारे पास है 0.5 पे, तो 0.5 ये है, इस पे -7.9 मिलेगा, तो ये 8 है, इससे थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1.5 पे -5.6 मिल रहा है, तो बेटा 1.5 हमारे पास ये है, ठीक है, और -6 ये है, तो 5.6 चाहिए, तो हमारे पास ये 5 है, 5 से थोड़ा सा इनके दरमियान में आ जाएगा, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है 2.5 पे 9.6, तो बेटा 2.5 हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये 10 है, 10 से थोड़ा सा डाउनवर्ड रह जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये देखें, इसको कर्व अगेन थोड़ी सी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, कर्व सी लगानी है, ऐसे आप मिला दें इन्हें आपस में। बेटा ये हमारे पास एक खूबसूरत सा
ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग इस टेबल के बगैर मतलब ग्राफ पेपर के बगैर भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर एक चले मैं एक बना के दिखा देती हूँ। ये देखें हमारे पास बेटा ये वैल्यूज़ है, ये आपने वाई एक्सिस ले लेनी है, रफ सा बनाऊँगी। ठीक है, और ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस है। बेटा इस तरफ हम लोगों ने पॉइंट्स का फ़र्क रखा हुआ था। ये हमारे पास आ जाएगा 0 है तो ये हमारे पास 0.5 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1.5 आएगा। लेकिन यहाँ पे बनाते हुए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट्स ये आप गैप लोगे ना इनके दरमियान, ठीक है, ये आपने सेम लेने हैं। ठीक है, 1.5 के बाद हमारे पास बेटा 2 आता है और 2 के बाद हमारे पास 2.5 आ जाएगा। सेम एज़ इधर हमारे पास आ जाएगा -0.5। ठीक है, -1, इसके बाद -1.5, फिर -2, फिर -2.5 और फिर -3 आएगा। और फिर बेटा नेक्स्ट हमारे पास चला जाएगा -3.5 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ लिख लें आप। इधर हम लोग 2 का गैप रखा है तो इधर आएगा 2, 4, 6, 8 और ये 10 आ जाएगा। डाउनवर्ड भी लें, -2, -4, -6, -8। ठीक है, इतना तक भरा है। अब देखें ये वैल्यूज़ हैं, -3.5 है बेटा हमारे पास ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और -6.9 तो बेटा 6 ये है, ये 8 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा एक। नेक्स्ट हमारे पास है -2.5 तो बेटा -2.5 ये है और 3.6 ऊपर को जाएंगे और ये 3 हमारे पास ये है तो 4 ये है, 2 और 4 के दरमियान 3.6 आएगा तो 3 यहाँ पे कहीं आ जाएगा बेटा, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास है -1.5 और 2.6 तो बेटा -1.5 ये है और 2 हमारे पास ये है। सॉरी ऊपर वाला मैंने गलत लगा दिया है, नहीं ठीक है। नेक्स्ट 2.6 है हमारे पास। ठीक है, अब 2 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएँ तो हमारे पास बेटा ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है -0.5 पे -3.1। ठीक है, अब -0.5 हमारे पास ये है। ठीक है, और 3 पॉइंट नीचे को जाएगा, -2 ये है तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 0.5 पे -7.9 है बेटा, 0.5 ये है और डाउनवर्ड चला जाएगा, -6 है और ये 8 से थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद 1.5 पे -5.6 है तो बेटा 1.5 ये है और -5.6 हमारे पास नीचे को आएगा, ये 4 और 5 के दरमियान 5.6 आ जाएगा यहाँ कहीं, तो बेटा ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2.5 से 9.6 है बेटा, 2.5 ये है और 9.6 अपवर्ड जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो कर्व की फॉर्म में मिला दें बेटा। ये देखें एक पहला पॉइंट ये था, ये ऐसे, ये इसको ऐसे मिलाएं। ठीक है, फिर ये हमारे पास यहाँ से ऐसे गया था, ये वाला पॉइंट मिला था, उसके बाद हमें ये पॉइंट मिला था, उसके बाद ये, और उसके बाद यहाँ से होता हुआ ये लास्ट पॉइंट मिला था। तो ये देखें ये कर्व सी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब जैसे आपको अच्छा लगे ग्राफ पे बनाना है तो ज़रा खूबसूरत लगता है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे आप यहाँ पे भी नीट करके प्यारा सा बना सकते हैं, मैंने थोड़ा गंदा बनाया है। ठीक है, तो बेटा इसका सेम पार्ट है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 वो करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, ये हमारे पास अब सेकंड और 4 वाला आपको बाद में करवाती हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों क्यूब वाले हैं तो पहले वो कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है y = x³ + 3x² + 2x। तो बेटा इसकी रेंज भी दे दी है। ये हमारे पास -2.5 से लेके 0.5 तक, इसको थोड़े से पॉइंट मिलेंगे। -2.5 के नीचे -1.5 आ जाएगा, उसके बाद -0.5 आ जाएगा, उसके बाद 0.5 आ जाएगा। सेम बेटा कैलकुलेटर पर इनकी वैल्यूज़ रखें, -2.5 रखें तो हमारे पास -1.9 आता है, फिर यहाँ पे 0.4 आ जाएगा, -0.4 आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। अगेन ग्राफ पे बना लेते हैं, इसको जूम करते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ बोल दूँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, जो x एक्सिस के अलोंग मैंने अगेन 0.5 का गैप रखा है, 2 के बाद 0.5, 1, 1.5, -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5। जबकि y एक्सिस के लॉन्ग 2 बॉक्स के बाद मैंने 1 का गैप रखा है, 1 और 2 हमें इतने चाहिए थे, ज़्यादा चाहिए नहीं है। ठीक है, पहला हमारे पास पॉइंट है माइनस, ठीक है, -2.5 और 1.9 माइनस, तो -2.5 बेटा हमारे पास ये है। ठीक है, और नेक्स्ट -1.9 तो -1 ये है और -2 ये है, मतलब इसे थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा इसके, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
-1.5, ठीक है, और उससे 0.4 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो बेटा ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट -0.5 पे -0.4, बेटा 0.5 ये है, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाए तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 0.5 पे है 1.9, बेटा 0.5 ये है, 2 ये है, तो 1.9 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो बेटा ये देखिए, इसको आपस में ऐसे 4 पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बेटा अगर आप ग्राफ पेपर नहीं यूज़ करना चाह रहे, ठीक है, तो हम ग्राफ पेपर के बगैर भी बना के आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ लिखें। यहाँ पे 0.5 का गैप रखा हुआ था, ये 0 है, तो बेटा 0.5, ठीक है। इसके बाद हमारे पास -1.5 सॉरी प्लस के लिख रहे हैं तो 1 आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। हम इतना ही चाहिए, बाकी इधर रहने दें। इधर हमारे पास -0.5, इसके बाद -1, फिर -1.5, फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, -2 का, और फिर -2.5 आ जाएगा, ठीक है। और अपवर्ड हमारे पास बेटा ये 1 है, तो ये हमारे पास 2 है। डाउनवर्ड भी हमारे पास ये 1 है, -1, और ये -2 है, ठीक है। तो आप ये देखें, पहले है -2.5 पे, बेटा -2.5 हमारे पास ये है, क्या मिल रहा है -9.5, तो -2 ये है, इसे थोड़ा सा ऊपर चले जाएँ, ऑलमोस्ट हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। आप स्केल की वजह से ड्रा कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट -1.5 है, बेटा -1.5 पे 0.4, ये 1 है, तो 0.4 थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, बस थोड़ा सा हल्का सा, ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट -0.5 है, तो -0.5 ये है, -0.4 मिल रहा है, बेटा -1 ये है, तो इससे ये हल्का सा नीचे ले जाएँ, ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 0.5 पे 1.9 है, 0.5 ये है, तो 1.9 ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल जाएगा, चारों पॉइंट मिल गए हैं, इनको आपस में मिला दें तो ये देखें, ये हमारे पास आएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ थोड़ा सा नीचे गया, और फिर ये ऊपर उठ गया, और ये चला गया, तो ये ग्राफ हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन के दोनों ग्राफ बन गए हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन के हैं, वो बनाते हैं। इसमें हमारे पास जैसे एग्जाम्पल में पैराबोला बनाया ना, तो ये भी पैराबोला बनेंगे। अच्छा, तो बेटा पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। इसका y = x² + x - 2। अच्छा, इसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, x की वैल्यू पे हमें बाउंड नहीं किया, तो हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेंगे और बेटा कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ बना के लिख के तो ग्राफ बना देंगे। तो मैंने -3 से लेके ना 2 तक लिए हैं, तो -3 पे हमें 4 मिल रहा था, अगेन -3 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 और -2 कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखिएगा। इतना अल्लाह ने हमें कैलकुलेटर दिया हुआ है तो उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, इसका 4 आ जाएगा, -2 पे 0 मिल जाएगा, -1 पे -2 मिल जाएगा, 0 पे -2 मिल जाएगा, 1 पे 0 मिल जाएगा, और 2 पे 4 मिल जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ है, इसको जूम करते हैं, ठीक है। ये देखें, अलोंग द एक्स एक्सिस मैंने 1 1 का गैप रखा है, और अलोंग द वाई एक्सिस भी मैंने 1 1 का गैप रखा है। पहली वैल्यू बेटा हमारे पास -3 पे 4 है, तो बेटा -3 ये है और 4 ये है, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे -2 पे 0 है, तो बेटा -2 0 हमारे पास यहाँ ही आ जाएगा। -1 पे -2 है, तो बेटा -1 ये है और -2 नीचे को आ जाएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 पे -2 है, तो बेटा नेक्स्ट ये -2 ये है। नेक्स्ट पे 1 पे 0 है, तो 1 पे 0 हमारे पास ये मिल जाएगा, और नेक्स्ट 2 पे 4 है, 2 ये है और 4 ये है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इनको आपस में मिला दें, ठीक है। ये देखें, आपस में ऐसे करके मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, ठीक है, और जो कि अपवर्ड ओपन हो रहा है। बेटा अगर आप ग्राफ पे नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम वैसे भी बना लेते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। बेटा अलोंग द x एक्सिस 1 1 का गैप रखा है, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। सेम एज इधर -1 -2 और -3 आ जाएगा। इसी तरह ये अब 1 2 3 और ये 4 डाउनवर्ड भी हमारे पास -1 -2 -3 और -4 आ जाएगा। पहली वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है, -3 पे 4 मिल रहा है, ठीक है। तो बेटा -3 ये है, ठीक है, अपवर्ड जाएंगे और 4 हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2 पे 0 -2 पे 0, तो बेटा -2 पे 0 हमारे पास यही वाला पॉइंट मिल जाएगा, y एक्सिस यहाँ पे 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1 पे -2, बेटा -1 ये है और -2 नीचे को आ जाएगा, ये और यहाँ से ये पॉइंट ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 पे -2 है, तो -2 यही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 और -2 हो गया, 1 और 0 है, 1 और 0 हमारे पास यही पॉइंट आ जाएगा। 2 पे 4 है, तो वो हमारे पास अपवर्ड चला जाएगा, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इन सबको आपस में मिला दें बेटा, ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से कर्व की फॉर्म में लेके आना है। अगेन ये नहीं करना है इसका, स्ट्रेट लाइन लगा दें, कर्व लगा दें ऐसे,
ठीक है। और इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड लेके भी इसके ऊपर ले जाएं ऐसे, और बेटा ये देखें ये खूबसूरत सा हमारे पास एक पैराबोला बन जाता है जो कि अपवर्ड को ओपन हो रहा है, ठीक है। तो बेटा अब आपने मैथ में पूरे नंबर लेने हैं, ठीक है, 9th में। अब देखें 4 पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है, ये देखें y हमारे पास है 5x² - 2x - 3, x एक्सिस की वैल्यू दें, 2 मैंने नेगेटिव दी हैं, 2 पॉजिटिव दी है, 1 0 दे दी है, ठीक है। -2 पे मुझे 21 मिला है, -1 पे 4 मिल रहा था, 0 पे -3, 1 पे 0, 2 पे 13। तो इसको जूम करते हैं और ग्राफ बना लेते हैं। तो बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस मैंने 3 का गैप रख दिया, या आप मर्जी से 1 का भी रख सकते हैं, 2 का भी रख सकते हैं, 3 का भी रख सकते हैं, ठीक है, जितने का मर्जी रख लें। तो ये देखें 1 2 और 3, -1 -2 -3, मतलब 3 बॉक्स के बाद ना 2 1 2 3 बॉक्स छोड़ के मैंने 1 यूनिट रखा है, फिर 2 फिर 3, और अपवर्ड मैंने 2 2 का रखा है, ठीक है। 2 के बाद 4 है, 4 का गैप रखा है क्योंकि ये 21 चला गया था बहुत ज़्यादा। अगर हम 2 2 का रखते जाएँ तो ये बहुत लंबा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, खूबसूरत नहीं लगता। फिर ये 4 8 12 16 20 24, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यू आई है, और एक नीचे आई थी हमारे पास -4, ठीक है, -3 आई थी, वो एक नहीं, -4 भी लिख लें। अब -2 पे 21 मिल रहा है बेटा, -2 ये है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें -1 पे 4 मिला था, -1 ये और 4 ये है, ये आ जाएगा। 0 पे -3 है, तो बेटा 0 ये है, ठीक है, और हमारे पास -3 थोड़ा सा नीचे आ जाए, -4 से थोड़ा सा ऊपर लगा दें। 1 पे 0 है तो 1 पे 0 यही आ जाएगा। 2 पे 13 है तो अपवर्ड ले जाएँ इसे, और ये 12 है, 12 से थोड़ा सा ऊपर लगा दें। बेटा ये इनको आपस में मिला दें ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। तो हम वैसे भी एक दफ़ा बना के देख लेते हैं, जूम आउट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेटा y एक्सिस है और ये मेरा पास बेटा x एक्सिस है। तो बेटा ये 1 2 और 3, -1 -2 और -3, अपवर्ड 4 4 का गैप रखा है, 4 8 और ये बेटा 16 20, और इस कर लेते हैं इसे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24, ठीक है। नीचे को हमारे पास -4 5 लिखे, -2 पे 21 मिल रहा है बेटा, -2 तो ये है हमारे पास, क्या मिल रहा है 21 20 ये है, 20 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास -1 पे 4 मिल रहा है, तो बेटा 4 तो ये है और -1 ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है 0 पे -3, तो बेटा 0 तो ये है हमारे पास, ठीक है। -4 है, -4 थोड़ा सा -3 ये आ जाएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 पे 0 है, बेटा 1 ये है और 0 यहाँ पे ही आएगा। 2 और 3 है, 2 पे 13 है, बेटा 2 ये है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास है 16 है, तो ये 8 है, 16 के इन बिटवीन कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा पॉइंट्स, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 13। इनको आपस में मिला दें प्यार से, तो बेटा ये देखेंगे आपस में मिलाएं इन्हें, ठीक है, थोड़ा सा कर्व रखना बस, ठीक है। और ये इसको ऐसे, थोड़ा प्यारा नहीं बना चलें, लेकिन ठीक है ये बन गया हमारे पास। ये ऊपर को हमारे पास अपवर्ड पैराबोला को लेके करेंगे। इसमें ना ये हमें पास कोई 7 पार्ट हैं और इनमें हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चन यूज़ हुए हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे पास प्लॉट करने हैं हम लोगों ने ग्राफ। अब जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ना बेटा वो सेम है, इससे रेलिवेंट पहले एग्जाम्पल करके आते हैं, ठीक है। इसका नाम हमारे पास होता है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है, ये किस टाइप के होंगे, y = k a⁴ होगा बेटा। यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना x, वो किसी एलिमेंट की किसी नंबर की पावर में होगा, जैसे 2⁴x 4⁴x, ठीक है। वेयर x इज़ अ रियल नंबर, कहते हैं यहाँ पे x हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और a, ये जो a है वो हमेशा हमारे पास > 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकली फंक्शन 2 ऑफ द फॉर्म, ठीक है। हमारे पास किस फॉर्म में होता है, y = k a⁴x, वही चीज़ लिखी हुई है जहाँ ब्रैकेट में लिखी थी। a और k बेटा हमारे पास यहाँ पे कोई से 2 कांस्टेंट होते हैं, और x जो हमारे पास वो वेरिएबल होता है, और हमारे पास जो a है वो > 1 होना चाहिए, ठीक है। इनको कैसे ग्राफ बनेंगे तो बेटा वो हम देखते हैं। इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, कह रहे हैं प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y = 2⁴x, और साथ में हमें x की रेंज दे दी है, वो है -6 से लेके 6 तक,
ठीक है। तो बेटा हम पहले जैसे बनाते थे टेबल बनाएंगे इसका, ठीक है। कहाँ कह रहे हैं द फंक्शन वाई इज इक्वल टू की पावर एक्स हैज़ बेस 2 है और वेरिएबल एक्सपोनेंट हमारे पास x है। यहाँ पे ये 2 हमारे पास बेस है, ठीक है, और x हमारे पास बेटा एक्सपोनेंट है। तो हम x की वैल्यू रखते जाएंगे। x की वैल्यू याद रखना है कि -6 से लेके +6 तक रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और y इज इक्वल टू 2 की पावर वैल्यू हम लेते जाएंगे 2 की पावर x की। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो ना 2 का गैप रख के लिए है। पहले x की वैल्यू -6 है, उससे 2 कम किए -4 -2 0 2 4 6 एंड 8 आ गया, ठीक है। ये 2 ऐड करते जाएंगे तो बेटा ये 6 तक आ जाएगा। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, ये रख देंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेटर पे लिखेंगे, ये देखिए 2 इसकी पावर में ले जाएं, 2 की पावर x है ना, तो x यहाँ पे क्या रखा है हम लोगों ने -6 रखा है। तो बेटा -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.015, ठीक है। इसे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। अभी देखें यहाँ पे 5 आ गया था ना, तो 5 से पीछे वाला राउंड ऑफ हो जाता है। आपको पता है पॉइंट के बाद अगर राउंड ऑफ करना हो, अगर वो एलिमेंट 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो हम उससे पीछे वाला राउंड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ 5 है तो 5 के पीछे वाला राउंड ऑफ होकर 2 आ गया। इसी तरह बेटा -4 रख के देख लें, ये हमारे पास -4 रखा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 आ जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट लेने हैं। इसी तरह बेटा -2 रखिएगा, 0.25 आ जाएगा, 0 पे 1 आ जाएगा, 2 पे 4 आ जाएगा, 4 पे 16 आ जाएगा और 6 पे 64 आ जाएगा। इसको हम लोगों ने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। बेटा ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अभी देखें y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आई हैं, मतलब ग्राफ x एक्सिस से ऊपर ही बनेगा, इसलिए इन्होंने नीचे की तरफ वैल्यूज़ नहीं लगाई हैं। बेटा जो x एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू लिए हैं उनके 2 का गैप है, 0 2 4 6 8, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 2 का गैप रखा हुआ था। अलॉन्ग द हमारे y एक्सिस ये मैक्सिमम वैल्यू 64 तक जा रही है। अगर हम यहाँ पे 1 या 2 का वैल्यू रखते तो वो बहुत लंबा ऊपर से हो जाना था। इन्होंने 10 का गैप रखा है, 10 20 30 40 50 60 एंड 70। अब इनकी वैल्यूज़ हैं तो लिखे और इनको लगाते जाएँ। -6 पे है 0.02, बेटा ये -6 है। अब 0.02 मतलब 0 से थोड़ा सा ऊपर रखना है हम लोगों ने। ये 0 है, हल्का सा ऊपर ले जाएं तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है 0.06, तो बेटा वो भी हमारे पास 0 से थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0.25, तो वो पॉइंट ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 0 पे 1, तो ये 10 की है पूरी लाइन, तो 1 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पे 4 आ रहा है, तो बेटा 2 पे 4 वाला उन्होंने नहीं लगाया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा वैसे, ठीक है। 4 पे क्या आ रहा है 16 आ रहा है। अब 4 ये है और ये 10 और 20 के इन बिटवीन हमारे पास ये 16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पे 64 आ रहा है, तो बेटा ये 6 है हमारे पास और यहाँ 60 से ऊपर रहेगा तो ये हमारे पास 64 आ गया। इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो बेटा ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें ग्रोथ हमारे पास क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ये ग्राफ ही में बता रहा है, पहले 0.02 से स्टार्ट होके 64 तक गई है, ज़्यादा हुई है वैल्यूज़। इसी तरह सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर बेटा हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 है। उसमें हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू e की पावर x, और e की पावर e हमारे पास क्या है, एक आइलर आइडेंटिटी है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, ठीक है, उन बॉक्स में लिखा हुआ था साथ। उसकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे पाई की फिक्स वैल्यू होती है ना, इसी तरह e की फिक्स वैल्यू होती है। कहते हैं द फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर x हैज़ अ बेस e, फिर बेस उसकी e है, एंड वेरिएबल पावर x। वी नो डैट कि ई की जो वैल्यू क्या होती है 2.71828118 होती है। करेक्ट टू डू डेसिमल प्लेस, कहते हैं हम इसके ना 2 डेसिमल प्लेस तक लेंगे जो कि हमारे पास 2.72 है और इसका टेबल बना लेंगे, ठीक है बेटा, ये टेबल है। वैसे ना डायरेक्ट वैल्यू भी ई की लिखी जा सकती है। ये देखिए आपको ई नज़र आ रहा है, ये हर कैलकुलेटर पे ना यहाँ पे जो सा भी होगा यहाँ पे ई की वैल्यू होती है। तो ये अल्फ़ा दबा के आप ये दबाइएगा तो यहाँ पे ई लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये अल्फ़ा, ये वाला बटन दबा के ये वाला दबाएंगे तो ई आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। अगर इन केस आपको बटन नहीं मिल रहा ई वाला तो आप लोग ये वैल्यू लगा दें, 2.72 लगा के चले देख लेते हैं। 2.72 इसकी पावर, तो बेटा ये देखें 2.72 है ना, इसकी पावर क्या लेनी है हम लोगों ने, पहले वैल्यू क्या रखी है -3 रखी है। अच्छा इन्होंने यहाँ पे इन्होंने कोई एक्स की लिमिटेशन नहीं दी, तो हमने 3 पॉजिटिव वैल्यू रख दी हैं, 3 नेगेटिव पे चेक कर लिया और दरमियान में 0 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा -3 रखें तो क्या आ जाएगा 0.049, इतना लंबा आ रहा है, ठीक है। 2 डिजिट लिए हम लोगों ने पॉइंट के बाद, तो तीसरा 9 था तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप 2 ले लें तो बेटा 2 देख लें, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 0.13, तो ये अराउंड ऑफ होके 14 आ जाएगा। इस तरह -1 पे ये आ जाएगा। एक पॉजिटिव रख के देख लेते हैं, 1 रखेंगे तो यही आएगा ना, 2 रख के देख लें,
-2 रखेंगे तो 7.39 आ रहा है, ठीक है। तो 7 पॉइंट राउंड ऑफ होके ये हमारे पास 40 हो जाएगा, 7.40 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 पे ये आ जाएगा। सेम ग्राफ है, ये हमारे पास अलोंग द वाई एक्सिस है और ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है। इनकी वैल्यूज़ रखें। अलोंग द वाई एक्सिस 2 बॉक्स के बाद 10 का गैप रखा, 10, 20, 30। अभी देखिए -3 पे हमें मिल रहा है 0.05, -2 पे मिल रहा है 0.14, ठीक है। ये सारे आप बेटा लगाइएगा ग्राफ। ये 1 पे हमें 2.72 मिल रहा है, 2 पे हमें मिल रहा है 7.40, ठीक है। 10 से नीचे इसी में आ रहे हैं सारे। और 3 वाला 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 3 बेटा ये है, तो ये हमारे पास 20, थोड़ा सा 0.9 है ना, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट। इन सबको आपस में मिला दीजिएगा तो ये हमारे पास एक कर्व सी बन जाएगी, एक ग्राफ मिल जाएगा। बेटा इससे रेलिवेंट हमारे पास 2 क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। उसका पार्ट नंबर 1 है, y = 4 की पावर x। अभी हमने 2 की पावर x की है ना, सेम उन्हीं लाइन पे हैं, ठीक है। उन्हें x की कोई लिमिट नहीं दी है, तो 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ रख लें और 3 नेगेटिव वैल्यू रख लें, ठीक है। तो अब ये देखें, कैलकुलेटर पे लिख लेंगे हम डायरेक्ट। -3 रखेंगे 4 की पावर, बेटा -3 रखेंगे, -3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.015 आ रहा है, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ होके 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह बेटा -2 रख लीजिएगा। ये -2 रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। ये आ गया। -1 पे 0.25 आ जाएगा, 0 पे 1, 1 पे 4, 2 पे 16 और 3 पे 64 आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये जूम हो गया। अब ये हमारे पास बेटा वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये मैंने, अच्छा ये बॉक्स आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर बिल्कुल 1 लेंगे ना, ये बहुत करीब सा बन जाता है, तो वो अच्छा नहीं बन लगता है फिर। तो मैंने 3 का गैप रखा है। आप 1 का भी रख सकते हैं, 2 का भी रख सकते हैं। तो मैंने 3 का गैप रखा है वाई एक्सिस के लोन। 3 बॉक्स के बाद मैंने 1 लिखा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरफ -1, -2, -3 और -4। और लॉन्ग द वाई एक्सिस बेटा मैंने 10 का गैप रखा है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमें 64 मिल रही थी। तो ये देखें 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 एंड 70 आ गया। इनकी वैल्यूज़ लिखें। -3 पे 0.02 है, तो बेटा 0 ये वाला होता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाना। -3 ये है, हल्की सी ऊपर लाइन लगा लीजिएगा, 0.02 पॉइंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट -2 पे 0.06, -2 है, ये 0.02 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। ये देखो थोड़ा सा फासला रख लीजिएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। -1 पे 0.25, ये पॉइंट लगा लें। आगे 0 पे 1 लगाया है तो 0 ये है, तो 1 ये आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट 1 पे 4 लगा रहे हैं, 1 ये है, 10 से नीचे ही रहना है ना, तो बेटा 4 ये वाला पॉइंट लगा लें। इसी तरह हमारे पास 2 पे 16 है, बेटा 2 ये है, तो ये हमारे पास 10 है, ये 20 है। इनके इन बिटवीन 16 आ जाएगा, तो ये वाला लगा दें, ठीक है। थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 पे 64 आ रहा है, तो बेटा 3 ये है, ठीक है। और यहाँ पे 60 है, तो 60 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास 64 वाला पॉइंट आ जाएगा। इन सब पॉइंट्स को ऐसे आपस में मिला दीजिएगा, तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अगर आप ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी बना के देख लेते हैं। ये बेटा हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखेंगे हमारे पास है, इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे -1, -2, -3, ये 0 है, 1, 2 और 3। और ऊपर को हम लोगों ने 10 का गैप रखा है, जो कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। जब आप बनाओगे ना, आप थोड़ा नीट बनाइएगा, ठीक है। अब -3 पे 0.02 है, बेटा -3 पे थोड़ा सा इससे ऊपर पॉइंट लगा लें, लाइन पॉइंट डॉट लगा लें। नेक्स्ट -2 पे है 0.06, तो बेटा हल्का सा थोड़ा सा उससे ऊपर लगाना है। नेक्स्ट -1 पे है 0.25, इससे थोड़ा सा ऊपर लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट 0 पे है 1, तो 1 हमारे पास ऑलमोस्ट ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1 पे है 4, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर लगा दें, ऑलमोस्ट ये एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 10 से नीचे रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पे 16 है, बेटा ये 2 है, ये 20 से नीचे आ जाएगा हमारे पास, ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, 2 पे 16 आ जाएगा। 3 पे 64 आ रहा है, तो ये 3 को ऊपर ले जाएँ, यहाँ पे ये 60 है, 60 थोड़ा सा ऊपर, तो ये 64 आ जाएगा, ठीक है। इनको आपस में मिला लीजिएगा, ये देखें, तो एक प्यारी सी कर्व बन जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, ग्राफ पेपर पे बनाना है तो ग्राफ पेपर पे बना लें, अदरवाइज़ आप पेज पे बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका।
मेरा सेकंड पार्ट है y इज़ इक्वल टू 5 की पावर माइनस x। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं, आपको लिखनी आ गई होंगी। ठीक है, कैलकुलेटर लेना है, ये देखें 5 लिखना है, उसकी पावर में क्या लिखना है, माइनस x है, माइनस लिखा। अब x का हमें क्या दे रहे हैं, -2 दे रहे हैं, x की वैल्यू क्या दे रहे हैं, -2। एक माइनस पहले से है और एक x हम -2 दे रहे हैं, तो ब्रैकेट लगा के लिखिएगा -2। तो बेटा ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये देखें। ठीक है, इसी तरह सेकंड वैल्यू लिखें। अगली हमारे पास क्या थी, 1 लिखना है हम लोगों ने, तो बेटा 1 लिखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 0 लिखेंगे तो 5 की पावर 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 लिखेंगे, ये देखें, अगर हमारे पास क्या लिखेंगे, अब पॉजिटिव 1 लिखना है, माइनस हटा दें, साथ से भी सब ब्रैकेट्स भी हटा दें, ये 1 लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 over 5 0.2 आ जाएगा, ये 0.2 आ गया। इसी तरह 2 रखिएगा बेटा, 0.04 आ जाएगा, 3 पे 0.08 आ जाएगा। ठीक है, सेम ये भी ग्राफ है हमारे पास, ये हमारे पास बेटा x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, अलॉन्ग द x एक्सिस हम लोगों ने 1 2 3 4 इधर -1 -2 का गैप रखा है, अलॉन्ग द y एक्सिस हमारे पास 5 का गैप है, 5 10 15 20 एंड 25। अब -2 पे हमें क्या मिल रहा है, 25। बेटा -2 ये है, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर जाएगा ऐसे, और 25 ये है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। -1 पे 5 मिल रहा है, बेटा -1 ये है और 5 ये है, ये पॉइंट आ जाएगा। 0 पे 1 मिल रहा है, 0 है, तो 5 से नीचे हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। 1 पे 0.2 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा सा छोटे 2 पे हमें 0.04 है और 0.008 आ रहा है, इनको आपस में मिला लीजिएगा तो ये कर्व सी बन जाएगी। ठीक है, अगेन हम पेज पे भी बना के देख लेते हैं, आप स्केल से लाइनें लगाइएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे हमने -1 और -2 रखा है, इस तरफ हम लोग ये 0 है, 1 2 और ये 3, और अपवर्ड हमने 5 10 15 20 और 25 का गैप रखा है। ठीक है, -2 पे हमें क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है। ठीक है, -2 पे 25 है, तो बेटा ये -2 है, इधर जा रहा है, और ये हमारे पास इधर से 25 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट -1 पे 5 है, तो बेटा -1 ये है और 5 ये है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 0 पे 1 है, तो बेटा ये हमारे पास 1 थोड़ा सा ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 1 पे 0.2 है, तो बिल्कुल हमारे पास लाइन के ऑलमोस्ट करीब ही चला जाएगा ये। नेक्स्ट 2 पे 0.04, ये और करीब हो जाएगा लाइन से। ठीक है, नेक्स्ट ये 0.008 ये और हो जाएगा करीब। ठीक है, तो इनको आपस में मिला लीजिएगा, ये देखें जरा ध्यान से मिलाता है, कर्व लाइन्स लगानी है, सीधी नहीं लगानी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास 2 पार्ट थे एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ना ये इसकी होती है रेसिप्रोकल, इसकी पहले थ्योरी पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास इससे रेलिवेंट है, ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। ये कैसे होंगे, अ रेसिप्रोकल फंक्शन इज़ अ फंक्शन इज़ ऑफ द फॉर्म y इज़ इक्वल टू a ओवर x। ठीक है, ये y है तो x हमारे पास ओवर में आ गया, तो इसलिए इसे रेसिप्रोकल बोल रहे हैं। कहते हैं a हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है और x यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो समथिंग ओवर 0 बेटा अनडिफाइन होता है। अब इसके रेलिवेंट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, कहते हैं स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, ये हमें ग्राफ दे दिया, y फंक्शन दे दिया है, y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 0.5, और x हमारे पास कभी भी कह रहे हैं 0.5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, अगर यहाँ पे 0.5 रखेंगे, 0.5 माइनस 0.5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन होता है। अगेन बेटा ये हमारे पास कोई लिमिट नहीं है x की वैल्यू की, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे उन्होंने लिख दी है और कुछ नेगेटिव वैल्यू लिख दी हैं। -1 लिखा है, -0.5 0.2, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, उन सब पे ये वैल्यू दे रहा है। x की वैल्यू आप लिख के चेक करते जाएंगे, कैलकुलेटर पे डायरेक्टली लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इनका ग्राफ बेटा हमारे पास 2 ग्राफ बनते हैं यहाँ पे इनके। ठीक है, क्योंकि अपनी पोजीशन को ना बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना एसिम्पटोट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कहते हैं एन एसिम्पटोट इज़ अ लाइन डैट आ ग्राफ अप्रोच बट नेवर टचीज। एक लाइन होगी जिसको ग्राफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा लेकिन उसको टच नहीं कर सकता। ठीक है, उसे एसिम्पटोट बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा, अब पहले ग्राफ बनाते हैं बेटा। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, 1 2 3 इधर भी 1 -1 2 सारे 1 1 का गैप है। -1 पे मिल रहा है -0.67। ठीक है बेटा, ये -1 है तो 0.67 नीचे को ही आना है माइनस का, तो ये पॉइंट आ जाएगा। -0.5 पे -1 मिल रहा है, तो बेटा ये -1 है तो यहाँ कहीं -0.5 होगा, तो वो ये पॉइंट लगाया हुआ है। नेक्स्ट -0.2 का उन्होंने पॉइंट नहीं लगाया,
तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, -0.2 की उन्होंने वैल्यू नहीं लगाई, ठीक है, उसके बाद 0 पे लगाया -2, तो बेटा ये हमारे पास 0 पे हमारे पास -2 ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 0.2 पे लगाया -3.3, यहाँ कहीं हमारे पास 0.2 होगा, ठीक है, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इनको आपस में बेटा इन पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिला दीजिएगा तो ये एक कर्व सी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 पे 2 है, बेटा 1 ये है, ठीक है, और ये 2 है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 1.2 पे हमें मिल रहा है 1.43, ये नहीं लगाया, 1.5 का लगाया हुआ है 1, ठीक है, 1.5 यहाँ आएगा तो ये 1 है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 पे लगाया हुआ है 0.67 का, बेटा 2 ये है तो 1 से नीचे हमारे पास 0.67 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 2.2 पे लगाया है 0.59, ठीक है, 2.5 पे लगाया है 0.5, ठीक है। इसी तरह 3 पे लगाया हुआ है 0.4, तो ये मिल जाएंगे, इनको आपस में मिला दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास वो लाइन है जिसको ये अप्रोच करना चाह रहे थे 0.5, x इज़ इक्वल टू 0.5 को ये अप्रोच करना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन ये दोनों अप्रोच नहीं करते हैं, तो ये हमारे पास बेटा इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है, ठीक है, x इज़ इक्वल टू 0.5, और ये हमारे पास x एक्सिस जोन सी है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ठीक है। ये हमारे पास इसको टच करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास एसिम्पटोट होते हैं। इसके रेलिवेंट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये करते हैं। ये देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन का जो भी एग्जांपल की है सेम वैसा ही है, 1/x-3, और x कह रहे हैं 3 नहीं हो सकता, 3 - 3 करेंगे तो 0 समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो बेटा ये x की वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे दें, कुछ नेगेटिव वैल्यू दे दें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 2 का गैप रख के दी है क्योंकि ये देखिए वैल्यू पहले बहुत छोटी आ रही है, अगर हम गैप नहीं रखेंगे तो और छोटी हो जाएंगी। तो ये देखिए -10, -10, -8, 2, -6, 2 का गैप रख के मैंने वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है, -10 से लेकर 10 तक। अब ये देखें हमने कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या रखी हुई है हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल -10 रखी है, तो बेटा -10 और -3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -0.7, ठीक है, और ये 7 के बाद 6 है तो राउंड ऑफ होके ये 8 आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट वैल्यू निकाल लीजिएगा इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या रखी है, -8 रखी है, बेटा 8 रखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास -0.09 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप सारी वैल्यू रखते जाइएगा, -4 पे 0.14 आ जाएगा, -2 पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ बेटा हमें मिल जाएगी। इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे पास ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा x एक्सिस y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। x एक्सिस के लॉन्ग हम लोगों ने 2 का गैप रखा है तो यहाँ भी 2 रखेंगे, हर 2 बॉक्स के बाद 2, -2, -4, -6, -8, -10, सेम एज 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। और हमारे पास अलॉन्ग द y एक्सिस हमारे पास 1 और 2, क्योंकि वैल्यू हमेशा 1 और 2 के दरमियान ही लाइज कर रही है और नीचे से -1 तक जा रही है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, ये हमारे पास -10 पे हमें क्या मिला था 0.08, मतलब इस पॉइंट से बिल्कुल पास, 0 से बिल्कुल पास है, ये वाला पॉइंट लगा लीजिएगा। -8 पे -0.09 हल्का सा आगे लगा लीजिएगा। नेक्स्ट -6 पे 0.11 है, तो ये थोड़ा सा और आगे कर लें, ठीक है, थोड़ा हल्का सिर्फ रखिएगा गैप। -2 पे -0.2 मिल रहा है, ये आ जाएगा। 0 पे -0.33 है, तो बेटा 1 ये है तो 33 अप्रोक्सीमेटली से थोड़ा ऊपर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 पे -1 मिल रहा है, तो बेटा 2 ये है तो -1 ये है, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे पॉजिटिव है तो ग्राफ वो वाला ऊपर जाएगा, तो इसको आप ऐसे में मिला लीजिएगा तो एक हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। दूसरा 4 पे 1 मिल रहा है, बेटा 4 ये है तो 0.1 ये है, ये पॉइंट मिल जाएगा। आगे हमें 6 पे 0.33 मिल रहा है, बेटा 6 ये है तो 0.33 अप्रोक्सीमेटली 1 से नीचे आएगा ना, यहाँ 0 से थोड़ा सा ऊपर। 8 पे 0.2 है तो बिल्कुल हमारे पास ऑलमोस्ट करीब ही आएगा। 10 पे 0.14 ये और करीब आ जाएगा। इनको आपस में मिलाइएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे मिलेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। अब ये हमारे पास ये लाइन है जिसको ये क्या कर रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 0.5 बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये 2 है, ये 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास 3 है जिसको ये अप्रोच करना चाह रहे थे लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाएगा और ये हमारे पास एक्स एक्सिस को अप्रोच करना चाह रहा है तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाएगा, ठीक है। अगेन अगर हम वैसे भी बना के देख लेते हैं, यहाँ पे बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स है वो वाला वाई था। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 है और ये हमारे पास वैल्यू 2 है और नीचे हमारे पास ये -1 है, ये -2 है
और अलोंग द एक्स एक्सिस 2 का गैप रखा हुआ है, तो बेटा ये 2 है, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 8 है और ये 10 है। सेम है, इधर ये 0 होगा, ये -2 -4। अच्छा इसको ऊपर लिख लें क्योंकि यहाँ तो हमने डॉट लगाने हैं ना, ठीक है, ख़राब हो जाएगा। -2 -4 -6 -8 और ये -10, ठीक है। अब -10 क्या है, 0.08, मतलब 0 से बिल्कुल करीब है, तो ये आलमोस्ट इसके लाइन के पास लगा लें, बिल्कुल साथ टच करता हुआ। -8 पे लगाएं 0.09, ऑलमोस्ट वो ही है, हल्का सा थोड़ा सा चले गैप रख लीजिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। -6 पे -0.11 है, ये बिल्कुल करीब वाले पॉइंट मिल रहे हैं हमें, ठीक है। -4 पे 0.14 है, ये भी हमारे पास यहाँ ही आ जाएगा, ठीक है। आगे -2 पे 0.02 है, ये थोड़ा सा चले आगे कर लें, ये आ जाएगा, ठीक है। 0 पे -0.33, हाफ ये आएगा, हाफ से थोड़ा सा ऊपर लगा लें तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 पे -1, तो बेटा -1 ये है और 2 ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, इनको आपस में मिला दें, नेक्स्ट ग्राफ दूसरा बनेगा ऊपर को, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे नीचे को जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा एक। दूसरा क्या है, 4 पे 1 मिल रहा है हमें, ठीक है, ये देखें 4 पे 1 मिल रहा है, तो बेटा 4 ये है और 1 ये है, तो 4 पे 1 ये आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। आगे 6 पे 0.33, बेटा 6 ये है तो 0.33 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8 पे 0.2 मिल रहा है, थोड़ा सा इससे ऊपर लगा लें। नेक्स्ट हमारे पास 10 पे 0.14 है, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल साथ ही आ जाएगा, इनको आप मिला लीजिएगा आपस में, ठीक है। ये हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे 3 को कट कर रहे थे, यहाँ पे इसको अप्रोच करना चाह रहे थे, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्प्टोट बनेगा और जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, y = 2/x + 3, तो ये भी सेम ही है, इसकी कुछ वैल्यू पॉजिटिव रख दें और कुछ नेगेटिव रख लें, और कह रहे हैं x क्या है, 0 नहीं हो सकता, 0 पे अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। x को 0 रखेंगे, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन। -8 रखेंगे, तो ये हम कैसे रखेंगे, ये भी वैसे ही कैलकुलेटर पे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई x की जगह आप रख दें -8, ठीक है, साथ में प्लस करना है हम लोगों ने 3, तो बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.75 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप रखते जाइएगा 1 बाई 1 करके, तो हमें ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ग्राफ पेपर करते हैं, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अभी देखें ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, तो -8 पे हमें क्या मिल रहा था, 0.75, बेटा -8 कहाँ पे है, ये हमारे पास -8 है, ठीक है। ये -8 पे क्या मिल रहा है, 2.75, 2 ये है, 2 से ऊपर 3 के करीब मिलना है, वो कि हमने ये पॉइंट लगा लिया। नेक्स्ट हमारे पास 6 पे है 2.67, ठीक है, -6 ये है, तो बेटा 2.67 थोड़ा सा नीचे लगा लें। नेक्स्ट फिर 2.5 लगना है, तो बिल्कुल ये वाली लाइन आ जाएगी 2.5 पे। नेक्स्ट हमारे पास -2 पे 2 आ रहा है, तो -2 पे 2 ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ बदल जाएगा, उसकी वैल्यूज़, ठीक है, इनको आपस में मिला के ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है 2 पे 4 है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज दिखाएं। नेक्स्ट क्या है, 2 पे 4, 2 ये है, ठीक है, और इस पर क्या मिल रहा है हमें 4, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमें 4 पे मिल रहा है 3.5, तो 3 ये है, तो 3.5 बेटा ये आ जाएगा। 6 पे मिल रहा है 3.33, 3.5 से थोड़ा सा नीचे लगा लें। नेक्स्ट 3.25 है, उससे थोड़ा सा नीचे लगा लें और इनको ऐसे आपस में मिला दें, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एसिम्प्टोट ही बन रहे हैं, 2 रेसिप्रोकल फंक्शन का हमेशा एसिम्प्टोट ही बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर इसको बनाना चाहें हम पेपर पे, तो बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास -2 -4 -6 और -8 तक रखा हुआ है। इधर हमारे पास 2 4 6 और 8। अपवर्ड जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 है, बेटा ये हमारे पास 2 है, ये 3 है, ये 4 आ जाएगी और ये हमारे पास 5 आ जाएगी। डाउनवर्ड हमारे पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। माइनस हमें चाहिए नहीं वैसे भी। अब ये देखें -8 पे क्या है, 2.75, -8 ये है बेटा और ये 2 है, तो 7.3 के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट 2.67 है, तो बेटा 7.5 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास -4 पे 2.5 है, तो हाफ हमारे पास ये बन रहा है इसका, ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2 पे 2 बन रहा है, तो -2 ये है और 2 ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ चेंज कर हो जाएगा। इनको बेटा आपस में कर्व बना के जोड़िएगा ऐसे। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे इसने अप्रोच करना है वाई एक्सिस को, तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 पे 4 है, तो 2 ये है और 4 ये है, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट 4 पे 3.5 मिल रहा है, तो बेटा 4 ये है और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप बनाएंगे। नेक्स्ट 6 पे मिल रहा है 3.3, 6 पे हमारे पास 3.3 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट को ये इस -3 को थोड़ा नीचे कर लो। नेक्स्ट 8 पे हमें क्या मिल रहा है 3.25, तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर को बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया इसका भी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन, ये 5, 6 और 7 पार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले इनसे रेलिवेंट एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमारे पास है 10.1.6 टॉपिक, कह रहे हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax⁴n। हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास होगा कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, n में हमारे पास कह रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, n हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तीनों हो सकते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या फिर कोई रैशनल नंबर हो सकता है। और x हमारे पास कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 होगा एंड a हमारे पास कोई सा भी एक रियल नंबर हो सकता है। तो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे बेटा, वो देखते हैं। हमारे पास उन्होंने कहा है कि व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जब n हमारे पास क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, और यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 3 लिया हुआ है। कहते हैं प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x³ और x³ हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है, और जब हम लोग क्यूबिक फंक्शन का कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारे पास एक कर्व बनती है। और साथ में उन्होंने रेंज बता दी है कि -3 से लेके 3 के इन बिटवीन रहना है हम लोगों ने। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। इनका क्यूब लेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये ग्राफ पेपर है हमारे पास, ये बेटा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अलोंग द x एक्सिस हम लोगों ने 1, 1 का गैप रखा है, अलोंग द y एक्सिस 10, 10 का गैप है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 27 तक जा रही थी, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू है -3 पे -27 मिल रहा है, तो बेटा -3 ये है। ठीक है, इस पे -27, 30 से थोड़ा सा ऑनवर्ड ऊपर आ जाएंगे तो हमारे पास ये -27 आ जाएगा। नेक्स्ट -2 पे -8 मिल रहा है, तो बेटा -2 ये है, 80 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट -1 पे -1 मिल रहा है। ठीक है, तो -1 ये है। ठीक है, एक तो ये है ना, दूसरा यहाँ से थोड़ा सा इससे नीचे आएंगे तो ये मिल जाएगा पॉइंट। देखिए थोड़ा सा नीचे लगा हुआ है, लाइन के ऊपर नहीं लगा हुआ, आपने बुक पे देखेंगे तो। नेक्स्ट हमारे पास 0 पे 0 है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 1 पे 1 है, 1 ये है, थोड़ा सा ऊपर करके लगा लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 2 पे 8 है, तो बेटा 2 पे और यहाँ पे 8 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पे 27 है, तो ये 3 है और यहाँ पे हमारे पास 27 आ रहा है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास एक कर्व मिल जाएगी। ये हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू x³ का। कह रहे हैं द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये जो कर्व बनी है बेटा वो हमारे पास ना उसके ओरिजिन में से पास कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10 और केस नंबर 2 है कि n हमारे जब क्या हो, जब कोई नेगेटिव इंटीजर हो। ऊपर पॉजिटिव के लिए की है ना, ये हमारे पास अगर नेगेटिव हो जाए तो प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x⁻। ठीक है, x⁻ को हम लोग 1/x भी लिख सकते हैं। इसके तरह का हम लोग क्वेश्चन पीछे भी किया था रेसिप्रोकल फंक्शन में। ठीक है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन जैसा बनेगा, इसके एसिम्पटोट बनेगा। ये देखिए जब हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन आता है ना, तो इसके भी 2 बनेंगे, एक ग्राफ पॉजिटिव की तरफ बन रहा है और एक नेगेटिव की तरफ बनता है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x आ जाएगा। तो बेटा इसकी वैल्यूज़ ले लें, -3, -2, -1, -0.5 ली हुई है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 0 ले लें अंदर से। ठीक है, और ये हमारे पास 3 तक जा रही है वैल्यू। इनके आंसर ये आ जाएंगे हमारे पास। इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ये -3 पे -0.3 आ रहा है, बेटा -3 ये है तो 0.3 थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ठीक है, ये 0 है तो 0.3 आ जाएगा। -2 पे 0.5 आ रहा है, तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे कहीं 0.5 आ जाएगा। -1 पे 1 मार रहा है, -2 है ना, -1 इसका हाफ आएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास -0.5 पे -2 आ रहा है, बेटा 0.5 यहाँ बनेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2। नेक्स्ट हमारे पास 0.01 पे -10 मिल रहा है। ठीक है, तो बेटा 0.01 यहाँ पे बिल्कुल 0 के इन करीब आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, -10 मिल रहा है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। एक ग्राफ हमें ये मिल जाएगा, ये इसको आपस में मिला लें। ठीक है, सेकंड है हमारे पास 0.1 पे 10 मिल रहा है, तो बेटा 0.1
1 यहाँ होगा, इसके ऊपर हमारे पास 10 आ जाएगा। 0.5 पे 2 मिल रहा है तो बेटा 0.5 इसका हाफ होगा 1 का और ये 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट 1 पे 1 मिल रहा है बेटा 1 ये है तो यहाँ से ये इसका हाफ करेंगे तो 1 ये आ जाएगा। 2 पे 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 3 पे 0.3 आ जाएगा, इनको आपस में मिला दें तो एक ये मिल जाएगा। कहते हैं द अबव ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रांचेस, ठीक है। ये हमारे पास के 2 ब्रांच है, ठीक है। एक ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहते हैं वन ऑफ द फर्स्ट एंड अदर इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट, बोथ ब्रांचेस अप्रोच बट नेवर टच द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कहते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस को अप्रोच तो कर रही हैं, एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस दोनों को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन उसको टच नहीं कर रही, तो ये हमारे पास एसिम्प्टोट की डेफिनेशन होती है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, जब हमारे पास कोई एन हमारे पास क्या हो जाए, रैशनल नंबर हो जाए, ठीक है। मतलब बटे में वैल्यूज़ आ जाए 1/3 5 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x की पावर 1/5। बेटा इसकी वैल्यूज़ ले लें, ये 0 ली है, 0.01 ली है, 0.5 1 16 और 32 ली है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो मर्जी वैल्यू ले सकते हैं। अब 0 पे वैल्यू 0 मिली है, 0.01 पे 0.80 मिली है, 0.5 पे 1.74, 1 पे 2, 16 पे 3.48 और 32 पे 4 मिली है, ठीक है। अब 0 पे क्या मिली है, 0, तो बेटा 0 पे 0 तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट 0.01 पे 0.80 मिली है, तो यहाँ हमारे पास बिल्कुल पास ही होगा ना इसके, तो 0.80 भी यहाँ ही होगा कहीं, तो ये पॉइंट लगा लें। 0.5 पे 1.74 मिला है, तो बेटा 0.5 हमारे पास क्या होगा, अब ये 4 की वैल्यू है यहाँ तक, ठीक है। इसके भी थोड़ा सा आगे आ जाएगी तो 0.5 1.74 ये मिल जाएगा। 1 पे 2 मिल रहा है तो बेटा फ़र्ज़ कर ले ये 1 है तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए, ये 2 आ जाएगा। 16 पे 3.48 मिल रहा है बेटा, 16 ये है, ठीक है, और 3 ये है, 48 थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा। 32 पे 4 मिल रहा है बेटा, 32 हमारे पास ये है, ठीक है, और ये 4 ये है, ये आ जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब इससे रेलिवेंट ही 3 क्वेश्चन है हमारे पास, ये 1/2 और 1/3, ये हमारे पास रैशनल नंबर है, 1/2 भी और 1/3 भी, और ये हमारे पास नेगेटिव पावर है, तो ये तीनों करते हैं 1 बाय 1। ये देखिए पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। 1/2 यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हमने वैल्यू ली है 0, अच्छा इसके नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते हैं। अभी देखिए ये हम 1/2 को √x लिख सकते हैं ना, अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले लें, जैसे x की जगह -1 रख दें तो अंडर रूट बेटा -1 आ जाता है, ठीक है। तो हम अंडर रूट -1 हमारे पास कोई रियल नंबर वैल्यूज़ नहीं मिलती, ये बल्कि एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, इसलिए हम अगर 1/2 आपको नज़र आ जाए तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ रखनी है। तो मैंने 0 से लेके 5 तक पॉजिटिव वैल्यूज़ रखी हैं। अब इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। x की पावर है, मतलब 0 की पावर करना है हम लोगों ने 1/2, वो तो 0 ही आ जाएगा ना। आगे 1 की पावर 1/2 करें तो 1 ही आना है बेटा, इसकी पावर में ले जाएं तो देखें 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x की जगह हमने क्या रखा है, 2 रखा है, तो 2 रख के देख लें तो बेटा ये हमारे पास, इसको 1 को रिप्लेस करेंगे 2 से तो आ जाएगा 1.41 आ जाएगा, तो ये देखिए 1.4 लिखा हुआ है। 3 रिप्लेस करें, 3 करेंगे तो हमारे पास बेटा आ जाएगा 1.7 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 1.7 लिख लें। नेक्स्ट 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 करेंगे तो 2.2 आ जाएगा, ठीक है। इसका हम लोगों ने ग्राफ बनाना है, तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। मैंने x एक्सिस के लॉन्ग मैंने हर 2 बॉक्स के बाद एक रखा है, ठीक है। हमारे पास 2 के बाद 1 1 2 3 4 5, और हम लोगों ने y एक्सिस पे भी ऐसे ही रखा है। अब 0 पे 0 मिल रहा है तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 1 पे 1 है तो बेटा 1 ये आ जाएगा, इधर से 1 ये, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 पे 1.4 है तो बेटा 2 ये है हमारे पास, और 1.4 1 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो ये 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पे 1.7 है तो बेटा 3 ये है, 2 से थोड़ा सा नीचे रह जाएँ तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 4 पे 2 है तो बेटा 4 पे ये 2 लगा दें। नेक्स्ट 5 पे 2.2 है तो 2.2 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, इनको आपस में मिला दें तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। अगर आपने ग्राफ पेपर यूज़ नहीं करना तो बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। आसान सा ग्राफ है इसका। अब यहाँ पे हमने 0 लिया है, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ है 1 2 3 4 और 5, एंड इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 और 5। अब 0 पे 0 है तो एक ये पॉइंट मिलेगा, 1 के साथ 1 है तो बेटा x एक्सिस का 1 ये है और y का ये है, तो हमारे पास ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 2 पे 1.4 है जी, बेटा 2 ये है, 1.4 थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 पे 1.7 है तो बेटा 3 ये है, और 2 से नीचे रहना है ना, 1.7 हमारे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 4 पे 2 है तो 4 को पे 2 लगा दें
ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट 5 पे 2.2 है तो 2.2 से थोड़ा सा ऊपर लगा लें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। इनको आपस में मिला दें तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास 6 पार्ट है। y इज़ इक्वल टू 3x की पावर 1/3। अभी 1/3 बेटा हमारे पास कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ मैंने कुछ पॉजिटिव ले ली हैं और कुछ नेगेटिव ले लिया। -3 से लेके 3 तक वैल्यूज़ ली हैं। अब देखिए अगेन कैलकुलेटर से हम आसानी से निकाल सकते हैं। 3 × x की जगह हमने पहले क्या रखना है, -3 रखना है। तो बेटा -3 रख लें, आप ब्रैकेट डाल लेते हैं। ठीक है, ये -3 इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है 1/3 1 डिवाइडेड है। अगर आपके पास ये सैम्बल नहीं आता तो आप डिवाइड भी लिख सकते हो। इसी वापस लेके जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर बेटा -4.3 आ रहा है। ठीक है, और ये देखिए -4.3 लिख लिया। अब -2 लिख लें आप, तो इधर से हमारे पास -2 करें, 3 की जगह पे -2 लिख दें तो हमारे पास -3.7 है। राउंड ऑफ करके 8 लिख लें तो ये हमारे पास 8 आ गया। इसी तरह आप सारी वैल्यूज़ लिख लें तो हमारे पास -1 पे 3, 0 पे 0, 1 पे 3, 2 पे 3.8 और 3 पे 4.3 वैल्यू मिल जाएगी। इसको ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करना है तो बेटा ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, अलोंग द x एक्सिस मैंने 1 1 रखा है 2 बॉक्स के बाद, अलोंग द y एक्सिस मैंने 2 बॉक्स के बाद 1 रखा है। ठीक है, अब -3 पे -4.3 है तो बेटा -3 ये है और ये 4.3 4 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी तो ये 4.3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट -2 पे -3/8 आ जाएगी तो बेटा -2 ये है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास 3.8 आ जाएगी। 4 से थोड़ा सा ऊपर रख लें तो ये पॉइंट मिल जाएगा। -1 पे -3 मिल जाएगा तो हमारे पास -1 बेटा हमारे पास ये है। ठीक है, और यहाँ पे -3 ये है तो ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 0 पे 0 है तो वो ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट 1 पे 3 है तो 1 ये है और 3 ये है तो ये पॉइंट आ जाएगा। 2 पे 3.8 मिलेगा और थ्रू ये हमारे पास 4 से थोड़ा सा नीचे रह जाएँ तो 3.8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 पे 4.3 है तो बेटा 3 हमारे पास ये है और 4 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो ये पॉइंट मिल जाएगा। क्यूब बन रहा था ना ऊपर, क्यूबिक है थोड़ा सा, तो ये हमारे पास एक कर्व बन जाएगी ये। ठीक है, अगर आपने ग्राफ पेपर पर नहीं बनाना हम एक सिंपल भी बना लेते हैं। ये हमारे पास बेटा y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ ले लेते हैं बेटा, ये 0 है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और इस तरफ है हमारे पास -1 -2 -3 और -4। सेम एज़ यहाँ पे अलोंग द y एक्सिस ले लें 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, इसी तरह -1 -2 -3 -4 और -5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए -3 पे क्या है -4.3 बेटा -3 ये है और -4.3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे मिलाएं तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट -2 पे 3.8 है तो -2 इधर आ जाएगा ऐसे और 3.8 है, 4 से थोड़ा सा ऊपर रख लें तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, -1 पे बेटा -3 मिल रहा है, -1 ये है और -3 ये है तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 0 पे 0 है तो ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 1 पे 3 है बेटा, 1 ये है हमारे पास और ये 3 ये है। नेक्स्ट 2 पे 3.8 है बेटा, 2 हमारे पास ये है। ठीक है, और ये 4 से थोड़ा सा नीचे रह जाए तो ये हमारे पास 8 मिल जाएगा, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पे 4.3 है तो 3 ये आ जाएगा और 4.3 यहाँ से आ जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इन्हें आपस में मिला लें। ठीक है, ये तो ये हमारे पास एक कर्व बन जाएगी, तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2x की पावर -2। ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यूज़ भी -3 से लेके 3 तक 3 है तो -3 पे 0.2 दे रहा है, -2 पे 0.5, -1 पे 2। ठीक है, 0 पे ये नहीं देगा वैल्यू। ठीक है, ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ना लिखिएगा बेशक। नेक्स्ट 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे 0.5 है, 3 पे 0.5। अब ये देखें ये 2 x की पावर 2 बन रहा है तो x डिनोमिनेटर में आ गया तो इसके भी एसिम्प्टोट बनेंगे हमारे पास। तो ये देखेंगे हमारे पास ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। -3 पे 0.2 है बेटा, -3 ये है तो ये हमारे पास 1 है तो ऑलमोस्ट इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ तो ये हमारे पास 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट 0.5 है, इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ। -1 पे 2 है बेटा, -1 ये और 2 ये है तो ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा।
यहाँ से इसको आप ऊपर ले जाएं ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास एक बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। दूसरा लें, 1 पे 2 बार आ रहा है बेटा, 1 ये है और 2 ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 2 पे 0.5 आ रहा है, 2 पे 0.5 हमारे पास, ये 1 है तो ये 0.5 ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट 3 पे 0.2 आ रहा है, 3 पे 0.2 आ रहा है तो बेटा 3 ये है और 0.2 ये आ जाएगा। इसको आप ऐसे मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये भी हमारे पास ये एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है और ये वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप हमने ग्राफ पेपर यूज़ नहीं करना तो बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। इनकी वैल्यूज़ लिखें, ये 0 1 माइनस के हैं, ठीक है, -2 -3 1 2 और 3, ठीक है। और ये हमारे पास बेटा 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3, ठीक है। इतनी की वैल्यूज़ बस भरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है -3 पे क्या दे रहा है 0.2, तो बेटा 0.2 बिल्कुल इसके करीब ही आना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 0.5 है तो इसका हाफ ले लें 1 का, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट -1 पे 2 आ रहा है तो -1 पे 2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इनको आपस में मिला लें आप, ये ऐसे, तो एक ग्राफ ये बन जाएगा इस तरफ और दूसरा है 1 पे 2 मिल रहा है तो बेटा 1 पे 2 हमारे पास ये आ जाएगा। 2 पे 0.5 है तो 0.5 बेटा यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट 0.2 है तो बिल्कुल करीब आ जाएगा। इसको आप ऐसे मिला लें, ठीक है, ये ऐसे, तो ये इसका ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।